खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। कॉप अपैरल्स, मुकेरीगंज आजमगढ़। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक भवरनाथ आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 20 अगस्त को आजमगढ़ आएंगे। वो इटौरा जेल में बंद फूलपुर पवई के सपा विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात करेंगे। सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 20 अगस्त को सुबह 10 बजे लखनऊ से चलकर दोपहर 2 बजे आजमगढ़ पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक कारागार में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव में जेल में पहुंचकर मुलाकात करेंगे। तत्पश्चात जनपद भ्रमण करने के बाद 3 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात करके ये जानेंगे कि उन्हें क्यों फंसाया गया। इसके बाद वो पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे और जिले के विभिन्न गतिविधियों के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। तत्पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष इटावा जेल से ही लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। 8/22 को वह जेल में निरुद्ध हमारे विधायक रमाकांत यादव जी से मिलने आ रहे हैं और उनसे जानकारी लेंगे क्यों उनको जेल में निरुद्ध किया गया, और पार्टी के कार्यकर्ता भी मिलेंगे और इन हालात पे जो जनपद में क्या घटनाएं हैं, क्या स्थिति है, उसकी जानकारी भी वो लेंगे। और किस कहाँ पे उनका कुछ जनसभा वगैरह भी है? नहीं, जनसभा और कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है, केवल पदाधिकारियों से बात करके वह चले जाएंगे। कब से? उनका एकमात्र मकसद है कि जेल में निरुद्ध विधायक रमाकांत जी की हालचाल और दूसरा क्यों फंसाया गया उसकी जानकारी लेने के लिए। जिलाधिकारी उपाध्यक्ष आजमगढ़ विकास प्राधिकरण विशाल भारद्वाज ने बुधवार को ईडीए कार्यालय का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। आजमगढ़ महायोजना 2021 नगर की जियो टैगिंग मानचित्रों की स्वीकृतियां एवं पेंडेंसी की उन्होंने जांच कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महायोजना के बाबत उन्होंने कहा कि हरित पट्टी, वनीकरण, पार्क, क्रीड़ा स्थल में किसी भी प्रकार से एनजीटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के नियमों का उल्लंघन न होने पाए, जिससे शहर का विकास स्वाभाविक रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि शहर का नियोजित विकास करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। अन्य कार्यों की इनकी समीक्षा थी और जो शासन की प्राथमिकताएं हैं उसके अनुसार, और हमारी नई महायोजना जो बन रही है उसकी प्रगति के संबंध में समीक्षा की गई थी और ये प्रयास किया जा रहा है कि आजमगढ़ शहर का नियोजित विकास संभव। सामान्य कमियां नहीं थी, सामान्य था स्थिति। आजमगढ़ जिले के पुलिस अब सर्विलांस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा और नए चेक पोस्ट से अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद में जुट गए। पहले फेज पर पुलिस ने कार्य शुरू कर दिया, जिसमें दूसरे जिले से लगती सीमाओं पर 40 पॉइंट चिन्हित कर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। इस व्यवस्था के बाद अब अपराधियों और तस्करों का बचकर निकल जाना नामुमकिन होगा। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि सितंबर माह तक पूरे जिले में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिससे बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी होगी। साथ ही उन्होंने वादा किया कि इन चेक पोस्टों पर किसी भी आमजन को कोई असुविधा नहीं होगी। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य लगातार जिले में पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इस व्यवस्था के बाद अपराधियों पर काफी हद पर पुलिस ने काबू पाया, लेकिन इसी सप्ताह आजमगढ़ और जौनपुर बॉर्डर पर लगातार 2 आपराधिक वारदातों के बाद पुलिस अधीक्षक के कान खड़े हो गए, जिसके बाद उन्होंने इसकी समीक्षा की। समीक्षा के उपरांत पुलिस अधीक्षक ने पहले फेज में जिले के 4 जिलों की सीमा पर लगने वाले थाने में 40 पॉइंट चिन्हित किया। इन चिन्हित पॉइंट पर पुलिस चेक पोस्ट बनाकर जवानों को तैनात किया गया। इन चेक पोस्ट पर आधा दर्जन जवान तैनात हैं। इन चेक पोस्ट पर आपराधिक गतिविधियों और तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया। इसमें देवगांव में 4, दिगदारगंज 4, बरदह 5, पवई 9, अहरौला 4, अतरौलिया 9, महाराजगंज थाने क्षेत्र में 5 जनपदीय सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाया गया। इन स्थलों पर हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। पहले फेज में 7 थानों में ये व्यवस्था लागू कर दी गई, जबकि अन्य थानों में फेज 2 में चेक पोस्ट की व्यवस्था होगी। इन सभी चेक पोस्ट को सीसीटीवी से लैस भी किया जाएगा, जिससे कि सर्विलांस सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पहले फेज में जिले के अन्य जनपदों से सटी सीमाओं के 7 थाना क्षेत्रों के 40 पॉइंट चिन्हित कर पुलिस चेक पोस्ट बनाया गया। दूसरे फेज में अन्य सभी थानों पर चेक पोस्ट बनाया जाएगा। सभी चेक पोस्ट पर बैरियर भी लगाया जाएगा।
यही नहीं, इन चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सेहत का पूरा ख्याल रखते हुए 8-8 घंटे की शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके साथ चेक पोस्ट को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा। दूसरे जिले में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति घुसेगा तो वो सीसीटीवी कैमरे की नजर में आएगा। इससे आमजन को कोई परेशानी नहीं होगी। आगामी 15 दिनों में पूरे जिले में सभी थानों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। उन्होंने इस व्यवस्था को लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि बाहरी कोई भी जिले में आते ही पुलिस के सर्विलांस सिस्टम में कैद हो जाएगा। किसी भी घटना के बाद इन चेक पोस्टों पर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और संदिग्ध को पकड़ने में भी आसानी होगी। संवेदनशील जनपद है और अपराध नियंत्रण के लिए, संदिग्धों पर नजर रखने के लिए और अपराधियों के मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोगों ने 7 ऐसे थाना क्षेत्रों में जिनका बॉर्डर दूसरे जनपदों से लगता है, वहाँ पे 40 पॉइंट्स कुल चिन्हित किए हैं। इनको एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा, जहाँ पे पुलिस की ड्यूटी रहेगी। ऑलरेडी हम लोगों ने 6-6 घंटे की शिफ्ट में 12 घंटे के लिए वहाँ पे ड्यूटी अपनी शुरू करा दी है। ये संदिग्धों पर नज़र रखते हैं, चेकिंग करते हैं। स्पेशली ऐसी नई उम्र के लड़के जो अपराध के दृष्टिगत जिनको चेक करना ज़रूरी है, उनको चेक किया जाता है। कोई अवैध असला लेके तो नहीं चल रहा है। ये फेज़ 1 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। धीरे धीरे हम लोग इसको फेज़ 2 के को भी लेते हुए बाकी थाना क्षेत्रों में भी जो भी ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन सब पे चेक पोस्ट लगाए जाएंगे। इसमें हम लोगों का प्लान अभी ये है कि एक प्रॉपर बैरियर हो चेकिंग करने के लिए, एक पुलिस का आउटपोस्ट हो जहाँ पे पुलिसकर्मी बैठ सकें, और उसके साथ साथ एक सीसीटीवी कैमरे का इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, ताकि जो भी वहाँ से वाहन या व्यक्ति आ जा रहे हैं उन पे हमारी सीसीटीवी सर्विलांस भी हो सके और उसके माध्यम से आइडेंटिफाई करना आसान हो सके। तो क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम कंट्रोल और अपराधियों के मूवमेंट के लिए ये अभी प्लान किया गया। इसको हम लोग धीरे धीरे 15 दिनों के अंदर प्लान है कि पूरा कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर लें। सर, हमारे पास 26 थाने हैं। 26 थानों को कितने जोन में बांटा गया है और किस तरीके से शुरुआत की गई है? बेसिकली 2 जोन्स हैं, जो देहात के थाने हैं और शहर के थाने हैं, उनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। 7 थानों में पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जिनका बॉर्डर हमारा 4 जिलों से लगता है। 2 जिलों के बॉर्डर के जो हमारे 5 थाने हैं उनको सेकेंड फेज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके बाद फिर जनपद के अंदर भी जो जहाँ पे हमारे 2 थानों की सीमाएं लगती हैं, उस पर भी हम लोग इस तरह के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पुटअप करेंगे, ताकि इंटर थाना जो अपराधियों का मूवमेंट है उस पर भी नज़र रखी जा सके, उसको भी कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, बाहर से अंदर आने वालों के लिए भी तो सेम रूल्स लागू होंगे? बिल्कुल, ये उसी के लिए उससे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे है कि बाहर का व्यक्ति जो अंदर आ रहा है, जनपद की सीमाओं में आ रहा है, उसको हम लोग देख सकें। इसमें आम आदमी को परेशान नहीं किया जाएगा। ये स्पेसिफिक निर्देश जो फोर्स ड्यूटी पे लगी है उनको बताया गया है। जो संदिग्ध लगते हैं, जिनका मूवमेंट संदिग्ध है, उनको रोक के उनकी गाड़ी की तलाशी, उनके खुद की जामा तलाशी, कोई उनके पास अवैध असला तो नहीं है, अवैध वस्तु तो नहीं है, ये हमारा मेन फोकस रहेगा अपराध नियंत्रण और अपराधियों को पकड़ने में। आजमगढ़ में एमपी एमएलए कोर्ट ने जहरीली शराब कांड के मामले में बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत खारिज कर दी। रमाकांत के अधिवक्ता आद्या प्रसाद दुबे ने बताया कि जिले में जहरीली शराब कांड के मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में रमाकांत यादव कोर्ट में पेश भी हुए। अधिवक्ता का कहना है कि रमाकांत यादव का कोई न कोई मुकदमा प्रतिदिन अदालत में चल रहा है। वहीं सरायमीर थाने में वर्ष 2006 में दर्ज मुकदमे के मामले स्वर्ण बनाम दलित में कोर्ट ने रमाकांत यादव पर चार्ज फ्रेम किया। रमाकांत यादव वर्तमान में आजमगढ़ की जेल में बंद है। रमाकांत यादव के अधिवक्ता आद्या शंकर दुबे ने बताया कि रेगुलर मामले में 22 अगस्त को पेशी है। अधिवक्ता ने बताया कि रमाकांत यादव के विरुद्ध 46 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें लगभग 35 मामलों में निर्दोष साबित हो चुके हैं, जबकि लगभग 10 मामले चल रहे हैं। इन 10 मामलों में 5 पुराने मामले हैं, जबकि 5 नए मामले हैं जो कि पुलिस ने दर्ज किए हैं। इन मामलों में थाने का घेराव, चुनाव से संबंधित मुकदमे हैं। मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 10 जस्टिस ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में चल रही है। आजमगढ़ जिले की फूलपुर पवई विधानसभा से सपा विधायक रमाकांत यादव पर जिला प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। जहरीली शराब कांड की विवेचना में नाम आने के बाद जेल में बंद रमाकांत यादव की पेशी हुई। अहरौला थाना क्षेत्र के माहौल में जहरीली शराब पीने से 7 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग बीमार हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया। जिस ठेके से ये शराब बिकी थी वो ठेका रमाकांत यादव के नाती रंगेश यादव का है। रंगेश यादव पर जिला प्रशासन ने गैंगस्टर और रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए रंगेश की संपत्ति भी जिला प्रशासन कुर्क कर चुका है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर संपूर्ण देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर देशभक्ति की भावना जागृत करने की पहल की गई है। इसी क्रम में बुधवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के दिशा निर्देशन में यूपी 112 परियोजना जनपद आजमगढ़ के तहत अपर पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल अधिकारी यूपी 112 जनपद आजमगढ़ सुधीर जायसवाल द्वारा तिरंगा मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें 4 पहिया एवं 2 पहिया पीआरवी वाहनों द्वारा शहर क्षेत्र कलेक्ट्रेट चौराहे से कोतवाली नगर चौक, पहाड़पुर चौराहा, करतालपुर चौराहा, बवाली चौराहा, नया बस अड्डा, तिराहा चर्च चौराहा,
घंटाघर चौराहा अग्रसेन चौराहा तक मार्च पास्ट किया गया। मार्च पास्ट में 16 4 पहिया PRV व 6 2 पहिया PRV सम्मिलित रही। ये मार्च पास्ट अग्रसेन चौराहे पर समाप्त किया गया तथा समापन स्थल पर यूपी 112 के मार्च पास्ट में सम्मिलित समस्त कर्मी व अग्रसेन चौराहे पर मौजूद आम जनमानस के साथ मिलकर उत्सव मनाया गया। मार्च पास्ट समापन स्थल पर उपस्थित समस्त कर्मचारियों एवं आमजन को मिष्ठान वितरित किया गया। मार्च पास्ट के दौरान सहायक रेडियो अधिकारी IA जैदी, प्रभारी निरीक्षक यूपी 112 जितेंद्र कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मैं हमराही कर्मचारी, प्रभारी जिला नियंत्रण कक्ष यातायात प्रभारी मैं हमराही तथा लगभग 90 पुलिसकर्मी सम्मिलित रहे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग 11 तारीख से पुलिस विभाग स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक साप्ताहिक समारोह मना रहा है। उसी के तहत 112 जो है कर्मियों द्वारा आज एक PRV गाड़ियों की और कर्मियों की एक रैली निकाली जा रही है, जिसमें हम देशभक्ति गीतों के साथ मार्च पास्ट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि अपने जो जन सामान्य पब्लिक के बीच जन जागृति को जागृत करना है और जो हमारे स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ का जो हमारा उद्देश्य है उसको पहुंचाना है। और इसके तहत हम ये जो है मार्च पास्ट निकाल रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक जाएगा सर? ये हम कलेक्ट्रेट चौराहे शुरू कर रहे हैं, ये अग्रसेन चौराहा होते हुए पहाड़पुर करतालपुर होते हुए और वहाँ से फिर बंधा रोड चर्च चौराहे होते हुए वापस अग्रसेन चौराहे पर समाप्त होगा। इस पर हमारे 4 व्हीलर 2 व्हीलर कर्मी जो है प्रतिभाग कर रहे हैं। नंदगोपाल मुरली मनोहर के जन्मोत्सव की घड़ी का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर घरों व मंदिरों में तैयारी जोरों पर है। मंदिरों में रंग रोगन का कार्य अंतिम चरण में है। पुलिस लाइन में पर्व पर आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम व यहाँ उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर व पुलिस लाइन परिसर में विशेष समाज सजावट व साफ सफाई की जा रही है। वहीं प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पूजा सामग्री सहित अन्य सामानों से पूरा बाजार पटा है। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के व्यवस्थापक संत प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार को पूरी सादगी व उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर में साज सज्जा का कार्य किया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में भी भीड़ बढ़ गई। रक्षाबंधन के बाद अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जमकर खरीदारी हो रही है। शहर के बाजार पूरी तरह कान्हा के रंग में सराबोर नजर आए। लड्डू गोपाल के झूलों, पोशाकों, मुकुट व श्रृंगार के अन्य सामानों से दुकानें सजी पड़ी थी। जन्माष्टमी वाले दिन मंदिरों में दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी के भगवान का अभिषेक करते हुए आरती उतार कर प्रसाद बांटा जाएगा। इस वर्ष भी जन्माष्टमी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ शुक्रवार 19 तारीख को रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस समय मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है और रंगाई पुताई हर साल पहले जो है प्रतीकात्मक रूप से जो है 12 बजे दोपहर को जो है मनाया जाता है। उसके बाद रात को जो है 12 बजे मनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव। कार्यक्रम मतलब पूजा पाठ के अलावा जो है भगवान ठाकुर जी का जो है जन्म कराया जाता है। जन्म में जो पंचामृत लगता है वो उसका भोग होता है। अब फिर जो है पंजीरी और प्लस जो है चरणामृत का जो है वितरण श्रद्धालुओं को दिन में भी 12 बजे दिया जाता है और रात को भी जो है 12 बजे दिया जाता है। भगवान का जब जन्म होता है तो सोहर है, गीत है, जन्म उत्सव है, ये सब गीत तो गाए जाते हैं और पूरा जो है कृष्णमय जो है उस समय जो है पूरा बिहारी जी का मंदिर हो जाता है और श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। रात को 12 बजे भी पूरी मंदिर भरा हुआ रहता है। पंचायत भवन की जमीन की पैमाइश करके अवैध कब्जा हटवाने में ग्राम प्रधान द्वारा विभागीय कर्मचारी को गुमराह करके खेलकूद जमीन पर अवैध रूप से पंचायत भवन बनवाने को लेकर ग्राम सभा चक खैरुल्ला ब्लॉक रानी की सराय के निवासी संजीव चौहान ने बुधवार को जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने उक्त आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व प्रधान शिवाकांत यादव जो दबंग व मनबड़ किस्म के व्यक्ति हैं और उनके लोगों द्वारा पंचायत भवन की आरक्षित भूमि पर कब्जा कर लिया गया।
ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार विभागीय कर्मचारियों को मिलाकर खेलकूद की जमीन पर अवैध तरीके से पंचायत भवन का निर्माण करने के लिए निशानदेही करा दी और ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार तथा पूर्व प्रधान द्वारा मिलकर खेलकूद की आरक्षित भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण कराना चाहते हैं तथा गांव के युवा बच्चों को व्यायाम व खेलकूद करने हेतु कोई स्थान नहीं बचेगा, जिसके चलते गांव के युवाओं में काफी आक्रोश है कि रामसागर यादव जो यहाँ के हमारे यहाँ के लेखपाल हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है लेकिन अपना चार्ज ही नहीं छोड़ रहे हैं और उनकी और ब्लॉक के कुछ अधिकारियों और पूर्व प्रधान और प्रधान वर्तमान प्रधान सभी लोगों की मिली भगत से यह अवैध निर्माण जो पंचायत भवन बनाने जा रहे हैं बनाया जा रहा है और उसको रोकने का हमने एप्लीकेशन एक दिया है जिला अधिकारी को और हम चाहते हैं कि जिला अधिकारी यहाँ के उस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें। खेल कूद का मैदान है, होलिका दहन है, ये सब चीज़ें हैं तो उस पर पंचायत भवन का निर्माण कैसे होगा? पंचायत भवन की जो ज़मीन है 12 बिस्सा वहाँ पे बने पंचायत भवन। अगर अवैध कब्जा है तो उसको खाली कराया जाए, खाली करा के वहाँ पे पंचायत भवन का निर्माण हो। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, आइए मनाते हैं भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव। शिवालिक और मिशन परिवार की तरफ से सभी जनपदवासियों को अमृत महोत्सव 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। इस साल देश हमारा 75 साल आज़ादी के पूरा कर रहा है। हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस साल में सभी लोगों को अपने घरों पर झंडा फहराने की रिक्वेस्ट की गई है सरकार की तरफ से। घर घर झंडा, घर घर तिरंगा। सभी लोग से अनुरोध है कि सभी लोग उस दिन अपने घरों पर 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक घर घर तिरंगा फहरा करके इस आज़ादी के अमृत पर्व को मनाएं और मना करके अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाएं। आप सभी जनपदवासियों को 75 वर्ष पूर्ण होने पे इस स्वतंत्रता दिवस पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हम सभी आगे बढ़ें, स्वतंत्रता के मायनों को समझें, अपने राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझें, उनके प्रति अपने जो कार्य हैं, जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करें और राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें। इस कामना के साथ आप सभी को पुनः लाइफलाइन परिवार की तरफ से और इस स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव में इसका भाग बनने के लिए आह्वान करते हुए पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। अपने जनपद वासियों और देशवासियों को 15 अगस्त की और 75वें अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे महाराज जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये आह्वान हुआ है कि हम लोग घर घर में तिरंगा झंडा लहराएं और अपने वीर शहीद सपूतों को जो जिनके बलिदानों के युक्त आज हम लोग इस हवा में सांस ले रहे हैं, इनके प्रति हम लोग एक श्रद्धा सुमन अर्पित करें और घर घर पे झंडा लहराएं। फिर से हम अपने पूरे जनपद वासियों और देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर की तरफ से सभी सम्मानित नगरवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाए और ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है, मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग अपने संस्थानों पे, अपने घरों पे तिरंगा लहराएं और जो एक ये राष्ट्रीयता की भावना है वो तो अंदर सबकी रहती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने घर पे तिरंगा लगा के उसे दिखाने का भी प्रयास करें, यही मेरी सबसे अपील है। सभी उत्तर प्रदेश के प्रबंधक साथियों को, आजमगढ़ के प्रबंधक साथियों को और सभी जनपद के अभिभावक प्यारे बच्चों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि घर घर तिरंगा फहराएं और पुनः जनपद वासियों और प्यारे बच्चों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। जय हिंद। जय हिंद। मैं कमलेश तिवारी, श्री भूदेवा इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन, श्री दीनानाथ परमार सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का संस्थापक हूं। आप सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हम सभी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं।
घर घर तिरंगा लहराने और फहराने का एक आह्वान है आप सभी से। तो आप सभी लोगों को घर घर पे अपने तिरंगा लहराना चाहिए, फहराना चाहिए। और आप सबों को, आप सभी देशवासियों को, प्रिय बंधुओं को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना, बधाई। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी नगरवासियों को, जनपदवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए इस 75वां स्वतंत्रता दिवस जो कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इसकी विशेषता यह है कि इस साल अपने राष्ट्रीय और भारतीय होने का बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान जो है यह भारत में एक अकेला ऐसा पहला अभियान है जो भारत देश के लिए, न किसी जाति के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी पंथ के लिए, यह पूरी भारतीय लोगों के लिए और अपने भारत, अपने राष्ट्र के लिए इतना बड़ा अभियान पूरे विश्व में यह पहला अभियान है, जिसका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं अपने तरफ से हर लोगों को यही आशा करता हूं कि अपने घर तिरंगा 13 तारीख से ज़रूर लगावें। मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज़ादी के 75वें वर्ष पे जिस प्रकार सरकार की ये मंशा है कि सभी लोग घर घर तिरंगा लगावें, सभी लोग घर घर तिरंगा लगाएंगे तो अपने जो भी क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि सभी लोग स्वतंत्रता दिवस एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक मनावें और सभी लोग तिरंगा फहरावें। मैं पुनः सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी जनपद वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह पर्व उल्लास का पर्व है, खुशियों का पर्व है। इसको आइए हम लोग धूमधाम से मनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 वर्ष पूर्ण होने पर हर घर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है। आप लोग तिरंगा को अपने छत पर लगाइए और यह पर्व को धूमधाम से मनाइए। 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस अमृत महोत्सव में हम उन शहीदों को भी याद करें जिन्होंने हमें देश को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और हर घर घर तिरंगा अभियान चलाकर आप अपने छतों पर, अपनी दुकानों पे और जहाँ भी हो सके आप लोग झंडा को फहराएं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। मैं इनरव्हील क्लब प्रेसिडेंट मंजू अग्रवाल 15 अगस्त की सभी भाइयों एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। डीएम साहब के आदेशानुसार हर घर घर तिरंगा लहराना है। इन शहीदों ने देश को आज़ाद किया, उनको नमन करती हूँ। और 15 अगस्त पे मैं स्टूडेंट एंड मेंबर सब लोग तिरंगा लहराएंगे नेत्र मंदिर में और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रोग्राम, अन्य कार्यक्रम होंगे। पुनः सभी जनपद वासियों को इनरव्हील क्लब की तरफ से हार्दिक शुभकामना। 75वें वर्ष स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पे मैं नगर वासियों को हार्दिक बधाई देते हुए जनता से अपील करना चाहता हूं कि बड़ी कुर्बानियों के बाद ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम इस अवसर पे देश पे कुर्बान होने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़ आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं,
प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज। धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स। शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।